राजपुत्र ने वैद्यपुत्र से कहा, तुम सब जानते हो ऐसे महाराज की सेवा कैसे की जाए, बताओ तुम। उसने कहा, मित्रवर, इनकी जो बीमारी है उसके लिए तो बहुत कुछ धन खाली करना पड़ेगा अपने को, आपको कोष खाली करना पड़ेगा। तो राजपुत्र कहता है, बस इतनी सी बात, सारा राज्य कोष भी मुझे खाली करना पड़े तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, क्योंकि न धर्मो धार्मिक के बिना, अगर धार्मिक ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे बचेगा। मुझे तो कैसे भी करके मुनिराज की सेवा करना है, बताओ मित्र क्या चाहिए। तब वो कहता है, मित्रवर, इनके बीमारी का इलाज है गोशीर्ष चंदन, एक चीज, दूसरी है लक्षपाक तेल, तीसरा है रत्न कंबल। ये 3 चीजें चाहिए। अगर ये 3 चीजें मिल गई तो मैं महाराज को स्वस्थ कर सकता हूं, लेकिन इसका मिलना बहुत दुर्लभ है। तब राजपुत्र कहता है, अगर मुझे राजपाट भी छोड़ देना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मित्रवर, अभी से तुम करो जैसे भी, कहीं से भी मिले। और सीधे ही पुरोहित से कहलवा दिया कि राजकोष में जितना भी धन चाहिए उसे दे दिया जाए मुनिराज की सेवा के लिए। और वह गया, उसने दुकान दुकान पर ढूंढा, पूछा, नामुमकिन था, कौन खरीदेगा इतनी महंगी चीजें। एक वृद्ध व्यक्ति नगर के बाहर उसकी दुकान पर पूछा, जाकर के उसने कहा, बेटा ये है तो सही मेरे पास में 3 चीजें हैं, बहुत पुरानी चीजें मेरे पास में और असली चीजें, लेकिन चाहिए क्यों है, क्योंकि ये तो उसी बीमारी के लिए काम में आती है। कौन बीमार है ऐसा। उसने झट से कहा वैद्य पुत्र ने कि दादा आप ये चिंता मत करिए, किसको चाहिए क्यों चाहिए, आप तो है ना, जल्दी से दे दीजिए। लेकिन जानता है बेटा इसकी कीमत क्या है, 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, 1 तोला वह तेल भी चाहिए तो उसके लिए भी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 1 लाख की स्वर्ण मुद्रा आप तो ले लीजिए। 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसने निकाली राज्य कोष से, राजपुत्र के जो अपना मित्र था उससे कह करके, और उनको देने के लिए पहुंच जाता है। तब दादाजी पूछते हैं, बेटा इतनी कीमत चुकाने को तुम तैयार हो गया, आखिर बात क्या है, पहले ये बताओ। उसने कहा, दादाजी सच्ची बात कहता हूँ कि एक मुनीश्वर का स्वास्थ्य बहुत खराब है, बड़े तपस्वी हैं, चेहरे पर क्या ओज है, क्या तेज है, मानो अभी केवल ज्ञान होने वाला हो। वह दृढ़ता से सुमेरु के समान अपने आत्म ध्यान में लीन है, लेकिन उनके शरीर में जो बीमारी है हमसे देखी नहीं जाती, हम उन्हें ठीक करना चाहते हैं, स्वस्थ करना चाहते हैं। आप तो ये लो जल्दी से, अब बात करने का ज़्यादा समय नहीं है, आप तो जल्दी से ले लो। दादा कहते हैं अपना चश्मा ऊपर उठाते हुए, अरे मुनिराज के लिए, और मैं इसका ये पैसा कीमत लूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, एक मुनीश्वर के लिए है। मेरे जीवन का वो भाग्य होगा जो मैं यहाँ इनके लिए औषधि प्रदान कर सकूं। बेटा तू तो जल्दी लेकर के जा, मुझे इनके लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आगम ग्रंथ कहते हैं कि जो आहार दान देता है वो कभी भिखारी नहीं होता, जो आहार दान देता है वो कभी भिखारी नहीं होता, जो औषध दान देता है सत्पात्रों को वो कभी भी रोगी नहीं होता, जो ज्ञान दान देता है वह कभी अज्ञानी नहीं होता, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है, और जो अभय दान होता देता है वह कभी भी अकाल में मरण नहीं करता। इतना बड़ा दान का महत्व है बेटा, मैं समझता हूँ, तू ले जा और महाराज की सेवा कर। मेरा अहोभाग्य है, ये कितने वर्षों से मैंने वस्तुएं संभाल करके रखी थी, आज मेरा सौभाग्य जागा है, जल्दी जा बेटा, तू तो महाराज की सेवा कर। देखिएगा व्यक्तियों के कैसे भाव होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाव तो होते ही नहीं है, जिनके भाव होते हैं उनको भी भाव को वो गिरा देते हैं, ऐसे महापाप का बंद कर लेते हैं। अरे क्या करना है अभी दान करके, बाद में दे देना, बाद में पता चला वो व्यक्ति ही चला गया। कल का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कल आए ना आए काल तो जरूर आएगा, ये बात पक्की है। इसीलिए कल का भरोसा मत करो, जो अच्छा करना है वो आज करो, और जो गलत कार्य करना उसको अभी पोस्टपोन करो, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। पर अच्छा कार्य करने का भाव हुआ है, लगे हाथ निपट लीजिए, क्योंकि कल का दिन आए न आए, बस
ऐसे ही वह शीघ्रता से पहुंचता है और मुनिराज की सेवा शुश्रूषा शुरू कर देते हैं। 6 बच्चों ने प्रण ले लिया, जब तक हमारे मुनीश्वर स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। धन्य है, क्या उत्कृष्ट भावना उन बच्चों की। यहाँ तो साधु संत बीमार होते रहते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अपने घर के बच्चे बीमार नहीं होना चाहिए। अगर अपन बीमार हो जाए, हाँ अगर अपन बीमार हो जाए तो देखो फिर तो नौकर चाकर है ना, सेवक लगा लो। भगवान के लिए सेवक लगा दिया, वही करता रहेगा दौड़ धूप। मुनीश्वर के लिए लगा दो और घर के विषय भोगियों की सेवा करने के लिए खुद लगे रहते हो। जो विषय भोगी हैं, संसार में भटकने वाले हैं, अनंत संसारी है, दीर्घ संसारी है, उनके लिए खुद सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि बदले की भावना आज हम करेंगे तो वो भी हमारा करेंगे। मुनिराज हमें क्या देंगे? अरे साधु संत तुम्हें वो देंगे जो सारी दुनिया मिल करके नहीं दे सकती तुम्हें। वो तुम्हारी 2 रोटियों पर नहीं जीते, वो ध्यान की चोटी पर जीते हैं, अपने अंतर के अध्यात्म के बल से जीते हैं। लेकिन ये ज्ञात नहीं है, इसीलिए अज्ञानी ऐसा सोचता रहता है। धन्य है वो महामुनीश्वर जो आत्म ध्यान में लीन है, जिन्हें ये भी पता नहीं कि शरीर में क्या रोग हो रहा है, कैसे कीड़े बिलबिला रहे हैं, कीड़े आ रहे निकल रहे हैं। ओहो, लेकिन वो तो अपनी क्रीड़ा में, आत्म क्रीड़ा में, भेद ज्ञान में लीन है। प्रभु धन्य है, उनकी ऐसी वितराग दशा को हम यहीं से बारंबार प्रणाम करते हैं, अनंत बार प्रणाम करते हैं। प्रभु धन्य है, ऐसी परिणति मेरी कब हो। वाह, जब हम भी अपने आप में लीन हो जाएं। क्या तुम सोच रहे हो भव्य जीवों कि तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा, अपने को तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है इस शरीर का। इष्ट संयोग में राग क्यों कर रहा, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। शुद्ध निश्चय से तू भी है परमात्मा, अपनी महिमा को क्यों जानता ही नहीं, अपनी महिमा को क्यों जानता ही नहीं। अरे महिमावंत आनंद कंद, अनंत गुणों का पुंज, अनंत शक्तिशाली हे चेतनात्माओं, धर्म के काम में हमेशा आगे रहो और पाप के विषय भोगों के काम में हमेशा पीछे रहो कि प्रभु मुझे ये विषय भोगों के काम में न जाना पड़े। ऐसी भावना तो भाओ। अगर हमारे नगर में साधु संत हैं, उनकी सेवा के लिए दिन रात लगा देंगे, पर हमारे नगर से स्वस्थ होकर के साधु जाए, वह धर्म ध्यान करे और मोक्ष मार्ग पर निरंतर चलते रहें, ऐसी भावना भाइये। इस भावना मात्र से ही तो सारे काम अच्छे अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, क्योंकि विषयों में आनंद मुझको आता नहीं। यह प्रणय है हमारा ना जन्मे दोबारा, इस झूठे जग में रहना मुझको भाता नहीं, क्योंकि विषयों में आनंद मुझको आता नहीं। प्रभु जब से पंच कल्याणक में आया हूँ, ऐसा हृदय गदगद हो रहा है कि क्रिया को देख करके हर क्रिया वितरागता से संलग्न है प्रभु, और मैं राग देश में भटकता रहा। क्या थी मेरी जिंदगी, मैं तो वह कीचड़ का कीड़ा बना, भोगों का कीड़ा बना भटकता था। लेकिन आज मुझे होश आया है प्रभु, मुझे संभालो और मेरा भी इतना कल्याण करो कि अब मैं भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। तो इस कहानी को मैं यहीं पर स्टैंड करती हूँ। अभी देखते हैं कैसे सेवा करने वाले हैं और क्या होने वाला है, आगे की श्रृंखला में देखते हैं। आज तो हम इतनी ही भावना करते हैं कि हे गुरुदेव, सारे मनावर वासियों को, सारे निमाड़ वासियों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये सभी अपने आत्म कल्याण में लग जाए। कहानी को यहीं स्टैंड किया है मैंने, ध्यान रखिएगा, कल फिर आएंगे। हाँ, आज का दिन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दिया है। आप भी स्वयं
देखें कि कौन किसकी भावना उत्पन्न होती है। वैयावृत्ति की सेवा की। आपने जीवन में क्या किया है, कितना किया है, नहीं किया है? तो शुरुआत कीजिए और भावना भाइये कि हम भी ऐसे ही संसार का अंत करने वाले संत की सेवा कर सकें। और कैसे करेंगे आप लोग भी प्लानिंग कीजिएगा, फिर कल हम बताने वाले हैं आपको कि आखिर क्या होने वाले। कहानी का अंतिम छोर बहुत सुखद है, बहुत आनंदमयी है, आप लोग सुनना ना भूलें। चलते हैं हम गुरुदेव के श्री चरणों में, जिन गुरुदेव ने हमको ये सब कुछ सेवा करना सिखाया है, वैयावृत्ति कैसे करना ये सिखाया है। क्योंकि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जब अपने गुरु की सेवा करते थे तो आज भी वो क्षण साक्षी हैं इस बात के, रात रात भर अपने बाहों का तकिया लगाए अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को रात रात भर सुलाते थे। और उनको इतनी वेदना थी शरीर में, वह हिलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये था मन में कि अगर मैं हिलूंगा, जरा सा भी हाथ हिलाऊंगा तो मेरे गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी, उनको वेदना होगी। तो वह हाथ नहीं हिलाते थे, अपने बाहों का तकिया लगा करके। ये होती है गुरु की सेवा। ऐसी सेवा तो करोड़ों रुपये प्राप्त करने के बाद भी कोई बाप अपने बेटे की सेवा नहीं करता। जो निस्वार्थ भावना से कि वितरागी गुरु की सेवा की थी, वह मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब वह आचार्य बन गए थे, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु की ऐसे सेवा करते थे। बहुत सारे संस्मरण हैं, सुनकर के हृदय आनंद से भर जाता है। आप लोगों को आज कैसा लगा गुरुदेव के संस्मरण सुन करके? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि यहीं से अनंतों बार उन्हें प्रणाम करते रहें। तो हम सबकी भावना है, दे दो आशीर्वाद गुरुवर, दे दो आशीर्वाद। गाइए सभी भक्ति से, दे दो आशीर्वाद गुरुवर, दे दो आशीर्वाद। अभी गुरुदेव को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मनावर तक, कोई बात नहीं, चौमासे के बाद तक 23 का चौमासा हो जाए, इसके बाद में हम सब भावना करते हैं मनावर में आओगे, मनावर में आओगे, इस चौमासे के बाद गुरुवर दे दो आशीर्वाद गुरुवर। गाइए, दे दो आशीर्वाद। नगर मनावर में आओगे, चौमासे के बाद गुरुवर दे दो आशीर्वाद। सच कहें तो इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, गुरुवर का आशीर्वाद है, इतना अच्छा लग रहा है। काश गुरुदेव यहाँ पर होते तो क्या नजारा होता। तुम बिना यह कल्याण का उत्सव सुना सुना लगता है। तुम बिना यह कल्याण का उत्सव, जब सम्मुख रहते गुरुवर तो हर पल उत्सव लगता है। प्राणों के तुम प्राण गुरुवर, रखना मुझको पास गुरुवर, दे दो आशीर्वाद गुरुवर, दे दो आशीर्वाद। निमाड़ में आओगे गुरुवर, चौमासे के बाद गुरुवर दे दो आशीर्वाद। हमारी तो आशाएं बंधी, क्योंकि गुरुवर हमारे स्वस्थ हैं और वह चल करके आ सकते हैं, पूरी भावना है हमारी। निमाड़ में आओगे गुरुवर, चौमासे के बाद गुरुवर दे दो। छोटे बाबा कहलाते पर करते सारे काम बड़े। गाओ अच्छे से। धन्य धन्य वह गाँव नगर है जहाँ आपके चरण पड़े। हो देव मनुज कई भक्त आपके, मैं हूँ छोटा दास गुरुवर दे दो आशीर्वाद। दे दो आशीर्वाद गुरुवर, दे दो आशीर्वाद। नगर मनावर में आओगे, चौमासे के बाद गुरुवर दे दो आशीर्वाद। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।